बाकी माँ और भाभी जी लगे हुए हैं यहाँ पे गेहूँ को छानने पे। इनका टारगेट है कि आज ही पूरा क्लियर करना है, तो हो सके शाम तक ये चौक बिल्कुल खाली हो जाएगा। सीधा 1900 रुपये हमने मान के चलते हैं कि 500 में आपको टेंट मिल गया। अब की आखिरी दही भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। ऊपर पे कोई पानी की बोतल पहुँचा रहा है तो उसने कितने कष्ट करके वहाँ पे पहुँचाई होगी। खत्म हो गई काम हुई खत्म मतलब। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं अंकित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड से अंकित पहाड़ी ब्लॉग्स में। सुबह की 8 बजने वाली है, अब जाके ब्लॉग शुरू हो रही है। बाकी पिछली ब्लॉग में लास्ट में एंड नहीं कर पाया जब मैं केदार से घर पहुंच गया था, क्योंकि काफ़ी थकान लग गई थी, नहाने के बाद सो गए थे। बाकी शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सपोर्ट करते रहिए। बाकी आजकल घर में ऐसा माहौल बना हुआ है, पता नहीं क्या आजकल ऐसी धुंध सी लगी हुई है, चारों तरफ देख सकते अंधेरा से दिखाई दे रहा है। ओए चल ओए आइले ओए ये पर दे चल आइले आइले क्या लठो लठो जोर से मार ढंग से लगा कर है बाकर पूरा क्यों खेलिन। अबे गेट लगा दूंगा अभी यहाँ तो यार, तो उन चलीन से क्या बिसरी जूता तो जब ये खिपर चेंसी रोड दी पूंजा से पार पुन 10 जगह दन कण बाखरा यार कमने बेगिन तुम्हारे पूंगड़ा तो सिंसी कौन सा लो कर पूंगड़ा जिन ये भाई देखो बकरियां ऐसी बकरियां हैं भाई, अभी सारी नीचे की ओर जा रही है। इनको वैसे सीधे रास्ते जाना चाहिए। कभी कभी इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। मामी जी बकरियां तो लेके आ गई पर जूते पहनी के नहीं आई। अब देखो बकरियां सारी आगे निकल गई है खेतों में नीचे की ओर, और इनको जाना था जंगल की ओर। बाकी माँ और भाभी जी लगे हुए हैं यहाँ पे गेहूँ को छानने पे, देख सकते हैं। और मैं ऊपर गया था जब केदारनाथ यात्रा पे, तो उसके बाद काफ़ी छोड़ रखे थे भाई खेत चलाने, तो वो भी लेके आए हैं। मैं थोड़ी नहीं बोलता तुम्हें कि एक बार ही काटा खा ले, से मेरी गारंटी नहीं चाहिए। बाकी आज हो सके ये सारा क्लियर हो जाएगा आज। तो ऐसे इस प्रकार से इनको छान रहे हैं और आज ही क्लियर करने हैं। बाकी अभी तक मैंने क्या है छत में ऐसे काटे हुए जो गेहूँ हैं उनको सुखाने के लिए डाल दिया है। और बाकी मैंने आज काफ़ी लंबे टाइम बाद नोटिस किया है कि इस वाली नागफनी पे एक नया पत्ता आ गया भाई, जो काफ़ी बड़ा भी हो गया, पता ही नहीं चला कब इतना बड़ा हो गया। और मैंने दिखे नहीं सो पता जब आप छोटू छोटा बात दी ध्यान नहीं करी मैं तो यार कल से बल्टी इस बार गांव में थोड़ा समस्या ये बढ़ गई है कि दिन में कभी कभी पानी बंद करवा रहे हैं, तो अब थोड़ा ये है कि लिमिटेड पानी भरना है अपने पास कि ताकि क्या है पानी बंद होने पे काम आ जाए। बाकी कुछ लोगों के भी खेतों में काम जारी है, वो जा रहे हैं अपने गेहूं के भारी के लिए। और गायों पे भी ठीक सामने क्या है धूप आ गई भाई, तो अभी इनको पहले पानी पिलाएंगे तब जाके फिर क्या इनको अंदर बांध देंगे। और बाकी ये देखो भाई क्या मस्त व्यू, ये शूट काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ का आता है। बाकी आज क्या है कि इनका टारगेट है कि आज ही पूरा क्लियर करना है, तो हो सके शाम तक ये चौक बिल्कुल खाली हो जाएगा। और ये कीस वगैरह काफ़ी खुजली वगैरह कर देते हैं और खाने वगैरह में पड़ जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है, तो आज इस काम को निपटाएंगे। और हमारे पास है अभी वीडियो एडिटिंग का काम पूरा केदारनाथ की वीडियो का, अभी तक हमने जाने तक की वीडियो भी नहीं अपलोड नहीं की है, तो उसको भी शुरू करते हैं। आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि आखिर केदारनाथ यात्रा पे कितना खर्चा आता है। मैं बात करूँ तो मैं रुद्रप्रयाग जनपद से आता हूँ, और मेरा यहाँ से केदारनाथ जाने और आने का टोटल कितना खर्चा रहा थोड़ा उस पर बात करते हैं। पहला सबसे जो खर्चा आता है वो आता है गाड़ी का। मेरे घर से गुप्तकाशी का जो किराया था 130 रुपये था, और वहाँ से सोनप्रयाग का था 200 रुपये, और वहाँ से गौरीकुंड का था 50 रुपये।
तो समथिंग ये क्या है 350 और हमने इसको 400 रुपये मान के चल दिए। 400 जाने का 400 आने का। हो सके कहीं पे आपको गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़े तो आप क्या है जो हमारे रुद्रप्रयाग जनपद के है तो अपने अपने क्षेत्र के आधार पे किराया लगा सकते। तो 900 रुपये हमने क्या है अपने जाने का गाड़ी का लगा दिया, आने का भी और जाने का भी। अब गौरीकुंड से केदारनाथ की आपकी यात्रा कैसी रहती है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप रास्ते में रुकना चाहते हैं या सीधा केदारनाथ में जाना चाहते हो। अगर आप डायरेक्ट केदारनाथ में जाते हो वहाँ पे 500 400 600 में आपको अच्छे रूम नहीं टेंट मिल सकते हैं। और होटल के रूम तो 10-15 हज़ार के करीबन है, 7-8 हज़ार तक सबसे कम मिल सकता है। तो 4 या 5 या 600 में आपको 1% क्या है टेंट मिल सकता है। जहाँ हम रुके थे वो हमें 400 में मिला था और बहुत ही बढ़िया टेंट था। मैं नंबर भी मैंने पिछली ब्लॉग में भी डाल रखा है, इस वाली में भी डाल दूँगा। बहुत अच्छे टेंट थे, सुविधाएं सारी थी। तो 400 में हमें बहुत अच्छे टेंट मिले थे। अगर आप एक दिन रहते हो तो 400 उसको लगाते, 9 4 हो गया आपका 13। 2 दिन रुकते हो तो अगर हम उसमें 400 और ऐड करते हो गया आपका कितना 17। हमने 4 नहीं अगर 200 के हिसाब 500 के हिसाब से भी लगाते हैं तो सीधा 1900 रुपये हमने मान के चलते हैं कि 500 में आपको टेंट मिल गया। अब केदारनाथ में भर पेट खाना मिलता है 250 रुपये प्लेट, जिसमें 4 रोटी सब्जी दाल और फुल चावल लेते हैं जितना आप खा सकते हो। तो आप अगर एक दिन पहले दिन रुकोगे रात को ही पहुंचोगे तो रात का 250 लगा दिया। अगले दिन का हमने सुबह जब तक आप दर्शन करते हो खाना लोग खाते नहीं हैं तो 2 दिन 500 का अगले दिन का हमने खाना लगा दिया। तो समथिंग कितना 750 रुपये वो हो गया। तो ये मान के चलो 2600 रुपये आपका अब तक का वहाँ पे हो गया। अब आप वापस आओगे नीचे गौरीकुंड के लिए, उसमें या ऊपर जाने में आपने क्या है रास्ते में मैगी पराठे वगैरह जो भी खाए तो 500 या 400 हमने उसको ऐड कर दिया। 60-70 रुपये का पराठा मिलता है और पानी की बोतलें लोग खरीदते हैं। और मैं सच बात बताऊं तो पानी की इतनी सुविधा है, जल स्रोत इतने हैं कि पानी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। पर जिनकी हेल्थ ख़राब होती है वो बिस्लेरी की बोतल लेते हैं, वो महंगी पड़ती है 50 रुपये या 80 रुपये। और अगर बात करें वो महंगी नहीं होती है क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए अब आपको 22 किलोमीटर ऊपर पे कोई पानी की बोतल पहुंचा रहा है तो उसने कितने कष्ट करके वहाँ पे पहुंचाई होगी। क्योंकि वहाँ पे होम डिलीवरी तो होती है नहीं, तो वहाँ पे जो मजदूर लेके जाते हैं तो उन्हीं को दुकानदार को करीबन 2000 या 3000 रुपये देनी पड़ती है। जिसके बाद क्या है टेंट का लग जाता है, जहाँ पे बनाया है उसका सरकार को लग जाता है। तो फिर उसका क्या है 5 से 10-15 रुपये का ही उसका क्या है बचता है। अब 22 किलोमीटर ऊपर सामान पहुँचा के अगर 10 रुपये की कमाई वो दुकानदार भी ना करे तो फिर फ़ायदा ही क्या है दुकान खोलने का। तो फिर वो बीच के जो खर्चे की मैं बात कर रहा था तो वो उस हिसाब से डिपेंड है आप पे आप कितना कर सकते हो। अगर आप खर्चेलू नहीं है तो 3000 में आपकी बहुत अच्छी यात्रा हो सकती है। 3-3.5 हज़ार में आप बहुत अच्छे से आ जा सकते हो। आप अगर चमोली या रुद्रप्रयाग या पौड़ी जनपद से हो आप अपने किराए के अनुसार इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी हमारा जो खर्चा था हमारा खर्चा मैं अगर अपनी बात करूँ तो 700-800 रुपये गाड़ी का लगा और ऐसे ही समथिंग 400 से 500 रुपये हमारे 2-3 दिन का खाने का लगा। मेरे 600-700 रुपये के करीबन 1500 के करीबन मेरा मतलब टोटल जो खर्चा हुआ वो 2300 से 2500 रुपये खर्चा हुआ। 2300-2500 में हम पूरी यात्रा करके आए और बहुत अच्छे से भी करके आए। बाकी कैंप हमें अच्छे मिले थे। कैंप वाले अगर आपको करना है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर मैंने दे रखा है। और केदारनाथ की यात्रा आपकी अच्छी हो सकती है, आप यहीं के हो तो बहुत अच्छे से हो सकती है। बस आपको पता होना चाहिए हमें कब क्या करना है। चलो जी शाम की 4 बज चुकी है। बाकी आज की आखिरी दही भी इस बार की आखिरी दही भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। लगभग आधे से ज़्यादा इन बच्चों ने कूट दिया है। अभी इसको एक बार अच्छे से कूटेंगे। मैं अभी तक लेट ही रखा था क्योंकि वहाँ से आने के बाद थोड़ा फीवर और जुकाम वगैरह हो गया है तो उसकी वजह से लेटा हुआ था। बाकी अभी थोड़ा इसको अच्छे से कूटेंगे और लास्ट दही को भी यादगार बनाएंगे। और कल से क्या है जो ये कीस वगैरह थे ये आज क्या है शाम तक सारे क्लियर हो जाएंगे। कैसे सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल सी रहेंगी और गेहूं की खेती इसके साथ साथ क्या है इस बार की समाप्त हो जाएगी। बाकी अभी जितनी कूटनी थी वही कूट दी है। बाकी समाप्त हो चुकी है इस बार की दही। और माँ भी लकड़ी वगैरह संभाल ली है जो लट्ठे थे इनको कूटने के लिए। बुरे हाल हो गए भाई, 2-3 राउंड मैंने भी कूटा पर हाथों में कंपन से महसूस हो रही है। शाम की करीबन 7-7:15 हो चुका है। बाकी आज गेहूं का पूरा काम समाप्त हो चुका है। पूरा चौक मैंने खाली कर दिया है और बहुत दिनों से लगे हुए थे इस काम पे। जब मैं ड्यूटी पे था उससे पहले से लगे हुए थे और अब जाके क्या है समाप्त हुआ है। बाकी घरों में क्या है भाई बहुत गर्मी हो रही है। दूसरा क्या है केदारनाथ यात्रा की वजह से थोड़ा फीवर वगैरह हो गया है। बाकी यहाँ पे अभी क्या है पूरा चौक देख सकते हैं खाली हो गया है
बाकी माँ को पूछते हैं क्या कल लोग तो बात क्यों हुई सब खत्म सब क्यों खत्म हो गए खाली ना मन सकी खत्म हो गई काम हुई खत्म मतलब अब क्या कान लगाना राजर सुनन सिवड़ा तो कोई तो बलम दगड़ी ले भी दीने वाले सारे भी दीने वाले कूट काटे भी दीलिन वाले अब क्या कान बा कहने के जानता जी बने अब मेरे दिहाड़ी खोज बा काम अमर काम कराए मैंने तनखा तो ऐसे ही सुकून मिलता है काम वगैरह पूरा करने के बाद। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। मैं अंकित कुमार मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, केदारनाथ वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सपोर्ट कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। धन्यवाद।